अभी आपने ये प्रश्न सुना और उस प्रश्न के पीछे जो दर्द है, जो व्यथा है, जो दुख है, उसे भी आपने अनुभव किया होगा और अनुभव करते समय सोचा होगा कि यह कैसा दुष्ट पति है जो इस प्रकार का राक्षसी व्यवहार कर रहा है। होता क्या है, देखो, ये सृष्टि त्रिगुणात्मक है, 3 गुणों पर बनी है, सत्य, रज और तम। अब क्या है कि किसी व्यक्ति के अंदर सत्य गुण की प्रधानता होती है तो वह साधु स्वभाव का होता है, और किसी में रज गुण की प्रधानता होती है तो वो राजसी स्वभाव का होता है। अब इस महिला के जो पति हैं वे तामसिक, तम की वृत्ति उनमें बहुत ज़्यादा है। और तामसिक वृत्ति क्या होती है? तामसिक वृत्ति का एक गुण है, वह गुण है पर पीड़न रति। इसे ध्यान से समझना, पर पीड़न रति। पर माने दूसरे को, पीड़न माने पीड़ा देकर, रति माने सुख प्राप्त करना। रति सुख होता है ना, काम का सुख। तो यहाँ पर जो सुख मिल रहा है दूसरे व्यक्ति को, जो राक्षसी प्रकृति का है, उसको किस में सुख मिल रहा है कि जितना वो अधिक दूसरे को सताएगा, जितना अधिक सताएगा उतना अधिक उसे सुख प्राप्त होगा, क्योंकि पर पीड़न रति ये उसका स्वभाव है। और जो सात्विक व्यक्ति होगा वो जितना अधिक दूसरे को सुख पहुंचाएगा, सेवा करेगा, उतना अधिक वो सुख पाएगा। तो सबसे पहले तो ये समझ लीजिए कि सुख पाने के तरीके क्या क्या हैं। किसी भी व्यक्ति का व्यवहार कैसा है यह निर्भर करता है उसके गुणों के ऊपर, कि वह सात्विक गुणों वाला है, राजसिक है, तामसिक है। यदि तामसिक होगा तो उसका पूरा प्रयास रही रहेगा, पूरा प्रयास कि किसी प्रकार से, किसी भी आयोजन से वह दूसरे को सताए। और ये ज़रूरी नहीं कि दूसरा कोई बाहरी व्यक्ति हो, उसका अपना ही रक्त संबंधी भी होता है। अब ये जो पत्नी है ये उसकी अपनी पत्नी है, अपनी पत्नी को वो निरंतर गालियां देकर क्या कर रहा है? उसे पीड़ा पहुंचा रहा है, और पीड़ा पहुंचाकर खुद सुखी हो रहा है, प्रसन्न हो रहा है। उसकी पत्नी ने एक संतान को जन्म दिया और वह संतान किन्हीं कारणों से अस्वस्थ संतान पैदा हुई, स्वस्थ संतान पैदा नहीं हो पाई, तो इसमें उसका क्या दोष? लेकिन वह इसका दोषारोपण भी उसी पर कर रहा है। वह संसार की प्रत्येक चीज़ों का दोषारोपण अब अपनी पत्नी पर ही करेगा, क्योंकि कहते हैं ना, खिसियाई बिल्ली खंबा नोचे। अब उसे सबसे सॉफ्ट टारगेट अपनी पत्नी मिली हुई है, सबसे कोमल, तो वो उसी को निरंतर दुख पहुंचाएगा, कष्ट पहुंचाएगा, पीड़ा देगा। और ये बात केवल पत्नी की नहीं है, ऐसे ही लोग इस तरह के, ये यहाँ तो इसका पति है, कहीं पर किसी संस्था में काम भी करता होगा, यदि कर्मचारी हुआ तो अपने जो साथ करने वाले काम हैं, सहकर्मी हैं, उनको दुख देता होगा। और यदि वह अपनी संस्था का कोई बॉस हुआ, बड़ा अधिकारी हुआ, तब तो अपनी संस्था के सारे कर्मचारियों को सताता होगा, दुख देता होगा। मैंने अनेक संस्थाओं के ऐसे बॉस देखे कि उनका एक ही भीतर का सुख होता है कि किस प्रकार से वे अपने कर्मचारियों को सताएं, किस प्रकार से, मतलब उनको गुलाम बना कर रखें। और अनेक बॉस ऐसे भी देखे मैंने कि जो चाहते हैं किसी प्रकार से उनके अधीन जो लोग काम कर रहे हैं वे सुखी रहें, आनंदित रहें, प्रसन्न रहें, उनके सुख दुख में वे सहयोगी होते हैं। तो ये दोनों अंतर किस कारण से आए? गुण के कारण, कि किसके भीतर किस गुण की अधिकता अधिक है। अब इस प्रकार के जितने भी पति हैं उनके अंदर तामसिक गुण होता है, और वो जो उनका अहंकार है वो इस गुण को और बढ़ाता है और वृद्धि देता है। तो दिन प्रतिदिन उनका अत्याचार बढ़ता ही जाता है। अब ऐसे में इस प्रकार की स्त्रियां क्या करें, या इस प्रकार के पति भी क्या करें? इसका बिल्कुल उल्टा भी होता है, रिवर्स, वाइस वर्सा, कि कई पत्नियां ऐसी होती हैं कि पति को निरंतर धिक्कारती रहती हैं, निरंतर, तो वो भी इसी प्रकृति की हैं।
कई पुरुषों के मेरे पास इस प्रकार के प्रश्न आए कि हमारी पत्नी हमें निरंतर धिक्कारती हैं कि ऐसे कंगले आदमी के साथ हम बंध गई, कुछ खाने को नहीं, तुम्हारे रिश्तेदारों को देखो कितने अमीर हैं, कितना पैसा है, कितनी गाड़ियां हैं, नौकर चाकर हैं, बंगले हैं, और तुम कंगले के कंगले, क्या दिया तुमने मुझे, क्या सुख दिया आज तक। इस तरह के ताने उल्हाने दे देकर वे अपने पति को लज्जित करती हैं, उसका मन दुखाती हैं। तो यह बात नहीं कि केवल पतियों के संबंध में लागू है, यह केवल एक जीवात्मा के संबंध में लागू है। अब वो जीवात्मा चाहे पुरुष का रूप धारण करके आई या फिर वो स्त्री का रूप, लेकिन मूल बात केवल गुण की है। तो अब करना क्या है कि सभी को पता है उनके अंदर कौन से गुण ज़्यादा एक्टिव हैं, कौन से गुण। अब यह कि क्या अपने आप को बदलने की इच्छा है। अब इसका जो पति इसको निरंतर इतनी गालियां देता है, यदि जब तक उसके मन में स्वयं इच्छा नहीं होगी कि मैं अपने को बदलूं, तब तक उसे कोई नहीं बदल सकता, उसकी पत्नी तो बिल्कुल भी नहीं, आसपास के लोग भी नहीं, क्योंकि यदि बदल सकते होते तो अभी तक बदल चुके होते। बदलने की, रूपांतरण की प्रक्रिया हमें स्वयं आरंभ कर देनी होती है। अब इस वीडियो को इस समय अनेक लोग देख रहे होंगे, तो देखते समय वो अपने आप का मूल्यांकन करें, वैल्यूएट करें कि वे किस श्रेणी में हैं, किस कैटेगरी में हैं। क्या वे उस श्रेणी के पति या पत्नी हैं जिनके अंदर तामसिक गुण की प्रधानता बहुत अधिक है और वे अपने आसपास के लोगों को सताते हैं, अपने ही आत्मीयजनों को कष्ट देते हैं, पीड़ा देते हैं। क्या उनके भीतर ऐसा तत्व है? और यदि है तो उन्हें साफ दिखाई दे रहा होगा, वे समझते भी हैं, तो उसको उन्हें अगर रूपांतरण करने का भाव है, अगर है, तब तो बात बन सकती है, वरना बननी बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल। दरअसल देखो, जो सात्विक व्यक्ति है उसके लिए थोड़ा मुश्किल हो जाता है तामसिक की ओर टर्न करना, वहाँ मोड़ना। जिसकी प्रकृति बहुत अच्छी है, प्यारा है, जो सभी को प्रेम करता है, सभी के प्रति जिनका व्यवहार बहुत आत्मीय है, जिम्मेदारीपूर्ण है, सहानुभूतिपूर्ण है, तो जिसका हृदय कोमल है, उसे कठोर होने में बहुत समय लगता है। वो नहीं हो सकता कठोर, क्योंकि वो कठोरता से ही तो कोमलता में बदला है ना। तो अब है कि जिसका हृदय कठोर है, पत्थर दिल, संग दिल इंसान, जैसे इस पति का यहाँ पर जिक्र आया, ऐसे जो पत्थर दिल इंसान है, जो दूसरे को हमेशा कोंचते रहते हैं, टीस पहुँचाते रहते हैं, ऐसे इंसान सोच सकते हैं अपने बारे में कि हमें कुछ अपने को बदलना होगा। कुछ अभी एक व्यक्ति ने मुझे बताया कि उनके जो बड़े अधिकारी हैं, सरकारी कर्मचारी है वो, तो कहता हमारे जो सबसे बड़े अधिकारी हैं वो बिना गाली दिए हमसे बात ही नहीं करते और हमें तो कीड़ा मकोड़ा समझते हैं। इस तरह से जो उनका व्यवहार है, और हम सब लोग उनके लिए बद्दुआएं देते हैं। अब ऐसे अधिकारी जो अपने अधीन कर्मचारियों को गालियां देते हैं, वे कभी ये विचार करें कभी कि यदि वे उनके स्थान पर होते तो कैसा महसूस करते, और वे एक बार सम्मान तो देकर देखें। जैसे ही वे अपने आसपास के लोगों को सम्मान देना शुरू करेंगे, प्रेम देना शुरू करेंगे, उनके सुख दुख का ख्याल रखना शुरू करेंगे, वैसे ही उनके भीतर से, उनके लोगों के भीतर से जो दुआएं उठेंगी वो उनके पत्थर दिल को पिघला देंगे। और कोई तरीका नहीं है। आपके पत्थर दिल को लोगों की दुआएं पिघला सकती हैं, और जब उनकी दुआएं आपको मिलेंगी तो आपको जो सुख मिलेगा, तब आपको पता लगेगा कि अरे हम कहाँ थे। क्योंकि किसी को भी गाली देकर, सताकर आप सुखी नहीं रह सकते। दुख से तो आप भर जाएंगे, लेकिन जो आपका वो दुख है वो आपका गुस्से में बदल जाता है, तो इसलिए दुख महसूस नहीं होता। अहंकार के पास बहुत बड़ी बड़ी मशीनें हैं, तो अहंकार क्या करेगा, आपके दुख को गुस्से में बदल देगा, और आप इतना गुस्सा करेंगे, इतना गुस्सा करेंगे कि उसके बाद आपको आत्मग्लानि भी महसूस नहीं होगी। आप अपने को सही समझेंगे, क्योंकि उसने आपके भीतर का जो दुख उठना था उसको क्रोध में रूपांतरित कर दिया। यदि आपके पास अपनी तकनीक हो, अपना प्लांट हो, अपना प्रोजेक्ट हो, तो आपके जिस अहंकार ने आपके दुख को क्रोध में बदला, आप उस क्रोध को दया, करुणा, प्रेम
ममता इसमें बदल दीजिए। किसी के प्रति गुस्सा आता है, गाली देने का मन आता है, तो उसके प्रति प्रेम ले आइए, प्रेम ले आइए। गाली भी देनी है ना तो इतने प्यार से दो। अगर हैबिट ऐसी पड़ गई है कि बिना गाली दिए वो मानेगा ही नहीं, तो गाली को भी इतने प्यार से दो, इतने प्यार से दो कि गाली दी भी जाए और सामने वाले को पता भी ना लगे और आपकी बात भी बन जाए। अगर देनी पड़े तो, मन ना माने तो, अन्यथा गाली का कोई अर्थ नहीं है। किसी को नीचा दिखाने का भी कोई अर्थ नहीं है। अपने जीवन को रूपांतरित करना है। ये जो भीतर के दोष है ना, क्रोध के, घृणा के, इनको ट्रांसफॉर्म करना है। क्रोध को और घृणा को, इनको प्रेम में ट्रांसफर करना है। और जब ये ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा ना, तो ये इस तरह के सारे पति बाद में बहुत आत्मग्लानि से भर जाएंगे। सोचेंगे कि हमने आपसे पहले कितना पाप किया, और ये सोचना उनका बार बार कि हमने कितना पाप किया, ये उनको और अधिक कोमल बनाता जाएगा, और अधिक कोमल, सॉफ्ट बनाता जाएगा। तो हमें कोमलता की ओर बढ़ना है, सॉफ्टनेस की ओर बढ़ना है, नरमी की ओर बढ़ना है। और जैसे जैसे हम कोमल होते जाएंगे ना, वैसे वैसे हृदय का फूल खिलेगा, और उसके बाद आपके भीतर से किसी के लिए गालियां निकल ही नहीं सकेंगी, कभी नहीं निकल सकेंगे। वरना तो आप देख लीजिए इस संसार में क्या हो रहा है। लोग बात कम करते हैं, गालियां ज़्यादा देते हैं। सामान्य बातचीत हो रही होगी, सामान्य, लेकिन उसके भीतर भी एक वाक्य के अंदर 10 गालियां, एक वाक्य के अंदर 12 शब्दों का वाक्य होगा तो 10 गालियां होंगी, 2 शब्द काम के होंगे बस। और लोगों को पता ही नहीं होता कि वे गालियां देते जा रहे हैं। गाली इस तरह से रक्त के अंदर, श्वासों के अंदर घुल गई है। मैंने अनेक घर देखे कि जहाँ पर लोग, परिवार में लोग बैठे हैं और गालियां दिए जा रहे हैं एक दूसरे को, एक दूसरे को भी नहीं तो जिसका जिक्र कर रहे हैं, किसी का बात, कोई बात चली है, कोई किस्सा है, कोई प्रसंग है, कोई घटना है, गालियां दे देकर बात कर रहे हैं। परिवार में, परिवार के सभी सदस्य बैठे हैं, लेकिन गालियां, और गालियां किसी को महसूस ही नहीं हो रही कि हम दे रहे हैं। तो जिस दिन आप अपनी गालियों को रोक लेंगे ना, उस दिन आपकी जिह्वा पर माँ सरस्वती विराजमान होने लगेगी। उस दिन आपकी जिह्वा वास्तव में पवित्र होगी, और तभी आप राम का सच्चा जाप कर पाएंगे। राम राम।